बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं और अच्छे से मैथ्स सीख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कोई भी नंबर हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो किसी भी नंबर का हमें पता करना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए जो मेथड यूज होगा आज इस वीडियो में हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आपको शो होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। याद रहे कि क्लास 7 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अगर आप अपनी एडमिशन कराना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की 100 रुपीज फीस है पर मंथ सिर्फ 100 रुपए उसकी फीस है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी भी जो एक्सरसाइज है उसका कोई भी क्वेश्चन हो, आपके लिए यूट्यूब पे ढूंढना मुश्किल होता है तो वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए होते हैं तो वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपने पता करना है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने होंगे। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, अगेन 3 से होगा, 3 4 12 एंड 3 9 27, अगेन 3 नो, अब 3 से नहीं होगा, अब 7 से होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49, 7 1 7। अब जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने क्या देखा कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स है ईच फैक्टर का पेयर बन रहा है, यानी जोड़ी बन रहा है। जब जोड़ी बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, ईच फैक्टर हमारे पास एक पेयर फॉर्म कर रहा है। जब पेयर फॉर्म कर रहा है तो हम कह सकते हैं सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जिसने एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा है उसको समझ आ रहा है, लेकिन जिसने नहीं देखा उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो अलग से बनाती हूँ ताकि आप वो देखें और फिर एक्सरसाइज की तरफ आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको 2 मिलेंगे, एक सॉल्व एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट है और एक कॉन्सेप्चुअल प्लेलिस्ट है। कॉन्सेप्चुअल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज है वो आ जाएंगे, उनमें से आपने 5.1 का जो वीडियो है वो देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये जरूरी है कि जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं तो तमाम प्राइम फैक्टर्स की जोड़ी बन रही हो। अगर जोड़ी बन रही है सारे प्राइम फैक्टर्स की तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बन रही तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। टू से सॉल्व होगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16, अगेन 2 से होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18। अब जो हमारे पास ये नंबर है 2 से नहीं होगा लेकिन ये 3 से होगा, 3 4 12, 3 3 9, फिर हमारे पास 43 है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेथड सिखा रही हूँ, आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है। क्या होता है कि अब ये 43 है, ये एक हमारे पास ओड नंबर है। अब हमें पता करना है कि ये ओड नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर कंपोजिट नंबर है तो फिर हम कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा, कोई फैक्टर जो इसको सॉल्व करे। अच्छा, अब क्या होता है, हमें पहले देखना है कि हमारा नंबर 2, 3 या 5 इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा,
ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ये प्राइम नंबर है। हम 43 1 जार 43 कर देंगे। अब देखो 5 से तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर भी नहीं है और 0 नंबर भी नहीं है। बाकी रह गए 3 1 जार 3 रह गए 1, 3 को नीचे लेकर आए, 3 4 जार 12, बाकी रह गए 1। इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या, इससे हमें क्या मालूम हुआ कि 43 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो 43 1 जार 43। अब ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो गया फिर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट हमारे पास नंबर हो गया, या फिर जैसे कि हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर जैसे कि 93, तो फिर आपने सिर्फ 2 3 5 नहीं बल्कि 7 11 13 इस तरह से जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनसे डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो सॉल्व करने का तरीका है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरह के जो प्राइम नंबर्स है, और कभी कभार कुछ ऐसे नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स नहीं होते लेकिन आपको लगता है कि ये किसी नंबर से सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनको आपने चेक करना है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से आप अपने नंबर को चेक करोगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। अब जैसे कि 43 लाजमन सी बात है, हम इन 3 डिजिट से देखेंगे। अगर हम जैसे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49, तो 7 से हम नहीं देखेंगे। आपने इस तरह से चेक करना है, डिवाइड करके देखना है अपने नंबर को किसी भी प्राइम नंबर से। जब आप इस तरह से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपोजिट है तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। अगर कंपोजिट नहीं था तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा, तो आपको पता ये चल जाएगा कि भाई ये प्राइम नंबर है और ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसी वजह से हमने इसको एज इट इज छोड़ना है। अब आप क्या देख रहे हो, अपने पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो फर्क है वो क्या देख रहे हो कि ईच फैक्टर है जो हमारे पास 516 का क्या पेयर बना रहा है, नहीं, डज नॉट फॉर्म अ पेयर। देखिए ये तो पेयर बना रहा है, लेकिन 3 और 43 क्या है, ये अकेले अकेले, इनका कोई पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं है तो सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रहे ये जो आपका एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 8 में भी रिपीट होगा, ये क्लास 9 में भी रिपीट होगा, ये क्लास 10 में रिपीट होगा, और ये डिफरेंट जो एक्सरसाइज है उनमें काम आएगा। तो आपने इसको बहुत टाइम देना है, इस पर बहुत मेहनत करनी है। अब वीडियो को यहां तक देख लिया है तो इसको लाइक कर लो, और चलो इसके बाकी जो पार्ट्स है उनको भी सॉल्व करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपने अपने काम को इस तरह से करना है। ये दोनों जो है ये नीट वर्क है, इसमें कुछ भी रफ वर्क नहीं है। यहाँ पे भी दोनों नीट वर्क है। फिर आता है यहाँ पे, ये भी इसका नीट वर्क है। यहाँ पे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये प्राइम फैक्टर्स है, हमने देखा कि सबका पेयर बन रहा है, 3 का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इनका पेयर बन रहा है, यानी 2 की जोड़ी बन रही है। जब बन रही है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके लिए रफ वर्क थोड़ा सा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ये दोनों जो है ये और ये आपका रफ वर्क है, और ये आपका नीट वर्क है। अब देखिए यहाँ पे 361, अब मैंने इसको क्या किया, प्राइम नंबर 19 से डिवाइड करके देखा। मैंने इसको पहले बाकी नंबर से भी डिवाइड करके देखा तो नहीं हो रहा था। मैंने 13 से स्टार्ट किया क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो बड़े नंबर से मैंने स्टार्ट किया, 2 5 7 इनसे नहीं किया। जब मैंने इसे किया तो ये 19 से सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैंने इसलिए रफ वर्क छोड़ दिया ताकि आप जब भी अपने काम को करो, होमवर्क को तो करो, ये भी साथ में लिखो ताकि एग्जाम के लिए आपके लिए ईजी हो। तो जब इसके जितने भी फैक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, ये 2 का पेयर, ये 19 का पेयर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर आता है ये वाला नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 आर 145, लेकिन 29 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये 29 1 29। अब यहाँ पे 2 का पेयर है, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर नहीं, 5 का नहीं और 29 का नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हमारे पास आता है ये वाला नंबर
1521। अब इसमें देखो ये मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे 169, इसको भी मैंने स्टार्ट किया 13 से। जब 13 से किया तो ये सॉल्व हो गया। अब ये आपका रफ वर्क है, ये और ये वाला हिस्सा ये नीट वर्क है, ठीक है। तो रफ वर्क भी अपने क्वेश्चन के साथ लिखा करो ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने किया है। तो यहाँ पे 13 का भी और 3 का भी पेयर बन रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमारे पास आता है पार्ट 7। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 2 का तो पेयर है 5 और 97 का नहीं है। अब देखो 97 आ गया। 97 को भी मैंने चेक किया, मैंने इसको 7 से चेक किया, इसको क्या कहते हैं 7 के बाद डायरेक्ट 11 है, 7 से सॉल्व नहीं हुआ। फिर 11 से अगर आप करोगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 होगा। ये 97 नहीं है, तो ये नहीं हो रहा किसी से सॉल्व। अगर ये उनसे सॉल्व हो जाता, ये अगर प्राइम नंबर से सॉल्व हो जाता है तो फिर ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर ये खुद प्राइम नंबर है क्योंकि इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, 1 है और ये खुद है। तो इसको मैंने 97 97 करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 का पेयर है 5 और 97 का नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आता है, इसमें देखिए ये 2 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 5 एंड 2 का पेयर नहीं है, ये 3 का पेयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आपस में पेयर, ये दोनों आपस में पेयर, लेकिन इन दोनों का कोई पेयर नहीं है। यानी कोई अगर 5 2 टाइम्स होता और एक और 2 होता तो फिर जाके इनका पेयर बनता। तो इससे हमें पता चला कि 360 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये इसके लास्ट 2 पार्ट्स है। इनमें से जो ये वाला पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्यों नहीं है। इसका जो लास्ट हमारे पास फैक्टर है वो 233 233। अब 233 क्या है, ये एक हमारे पास प्राइम नंबर है, इसका कोई दूसरा पेयर नहीं है। और यहाँ पे जो ये 2 है इसका भी पेयर नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जबकि यहाँ पे सबका स्क्वायर बन रहा है, ये देखो 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सबका जो पेयर बन रहा है। अच्छा, ये जो सिंबल्स है ये 3 डॉट्स एक नीचे और यहाँ पे 2 डॉट्स है एक ऊपर, इन दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। इसका मतलब है देयरफॉर, इसका मतलब है बिकॉज। ये दोनों आपको क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएंगे, तो इनको लिख ले। जब क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कराऊंगी तब आपको इंशाल्लाह ये सब काम आएंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में आप सबसे मुलाकात होगी। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर कर ले और एक अच्छा सा कमेंट लिख ले। इतनी सी सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए ताकि मैं आपके लिए मजीद बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ बना के शेयर कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।